कोरियन ग्लास स्किन करने का तरीका बताती हैं, तो ऐसा कुछ इनसे जानते हैं। बहुत सारे केमिकल्स कंज्यूम करने से बेहतर है कि जो नेचुरल जो है वो हाइड्रा फेशियल वो किया जाए। हाइड्रेट रखना स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा मैं दूध की क्लेंजिंग बताती हूँ कि आप रॉ मिल्क की क्लेंजिंग करें, वो आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत रखता है। इस मौसम में चेहरे के ऊपर हनी इस्तेमाल करने से स्किन कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होती, हमेशा हाइड्रेट रहती है। रेटिनॉल की कोई आपके पास मेरा ख्याल है कि 2-3 किस्म के फार्मूलाज हैं जो नेचुरल हैं। रेटिनॉल जो है ना वो विटामिन ए की एक फॉर्म है, और स्किन जो डेड हो जाती है, मुरझा जाती है, उसको दोबारा से खूबसूरत और जवान बनाने के लिए रेटिनॉल का होना बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, वो हमारी बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप कहें तो फिर मैं रेटिनॉल बनाना सिखाऊं? प्लीज। एलोवेरा जेल ले लीजिए एक बोल के अंदर, उसमें आपने 2 विटामिन ई के ड्रॉप्स डालने हैं, आपने 2 कतरे बादाम रोगन के डालने हैं। बिलीव ऑन मी, सिर्फ 3 चीजों के साथ आपका रेटिनॉल रेडी। आपकी जिल्द लटक जाती है, उसके लिए कोई हल बताइए। सर से पाँव खूबसूरत होने का तरीका, चाहे खाने के लिए कुछ बताएं, चाहे लगाने के लिए कुछ बताएं। आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे हैं। आपने इसके शॉट बना के रखने हैं, सर से पांव तक आप चमकेंगे। एड़ियां फटी हुई बड़ी बुरी लगती हैं, ओए होए। तो उसको भी ठीक करने का तरीका बता। अब ये जो एड़ियों के मुंह खुल जाते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से भी होता है। तो चले इसके लिए ना बहुत प्यारी चीज बनाते हैं जो मदर्स को सबको ना बहुत सूट करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा के पॉडकास्ट में। उसामा के मेरे साथ आमना मलिक साहिबा मौजूद है और इनकी बताई हुई रेसिपीज़, इनके बताए हुए रेमेडीज़, इनकी बताई हुई चीज़ें आप लोग जिस तरह से उसको ज़राई बख्श रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ा शानदार हमारी सीरीज़ जो है वो चल रही है। आज भी बहुत कुछ नया है जो मैंने ख़ासकर इनसे गुजारिश की। आजकल हाइड्रा फेशियल का बड़ा है दौरा, फेशियल का बहुत ज़्यादा दौर है। तो मैंने इनसे कहा कि हमें ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑर्गेनिक या नेचुरल ये फेशियल का हमें तरीका बता दें कि जिसके फ़ौरन बाद ग्लो, रंग गोरा और जो इनकी खासियत है, ये कोरियन ग्लास स्किन करने का तरीका बताती हैं। तो ऐसा कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, खुश। बताएं फिर। मैं तो चाह रही हूँ कि ऐसा कोई तरीका इनको मैं बताऊं कि बस ये खुश हो जाएं और बाग बाग हो जाएं, इसलिए कि बहुत सारे केमिकल्स कंज्यूम करने से बेहतर है कि जो नेचुरल जो है वो हाइड्रा फेशियल वो किया जाए। और ये बताऊं कि अब बरसात चल रही है और इसके अंदर भी बहुत सारा खुश्की हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बरसात में नमी रहे, लेकिन स्किन जो है उसका और एक तरीका चीज़ होती है, उसके अंदर जो नमी को बरकरार रखना होता है। वो बरसात में समटाइम्स ऐसा हो कि खुश्की भी हो जाती है, जैसे आपको पसीना आया, आप ठंडी जगह पे बैठे, पंखे के नीचे बैठ गए या AC में गए, तो फौरन वो फ्लेक्स बन जाते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन। तो हाइड्रेट रखना स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो हाइड्रेट कैसे करना है? वो हाइड्रेट कैसे करना है, तो चले हम हाइड्रा फेशियल जो है ना वो करते हैं। इसके होते हैं 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, वही जो आपको क्लिनिक में मिलते हैं। आप 10,000 का करवाएं, 15,000 उसके प्राइस हैं, 20,000 उसके प्राइस हैं। वही आप जो है वो 45 या 50 मिनट का घर में हाइड्रा फेशियल कर लें। कितने पैसे? 19 स्टेप्स, बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई 500-600 रुपए में तो आपको जो है वो घर में ही मिल जाएगा। और अगर आप बहुत प्यारी और घर की ही चीजों में, वो हुक्मा क्या कहा करते थे कि जब आप बीमार हो जाएं या आपको कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज चाहिए तो आप कहीं बाहर ना जाएं, अपने किचन की तरफ जाएं, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हाइड्रा फेशियल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो सबसे पहली वो होती है क्लेंजिंग। तो हमेशा मैं दूध की क्लेंजिंग बताती हूँ कि आप रॉ मिल्क की क्लेंजिंग करें, वो आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत रखता है, आपको हाइड्रेट रखती है। स्किन को हाइड्रेट रखें, जितना हाइड्रेट रखेंगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना खुश्की का। फिर कोरियन स्किन तो चाहिए सबको, तो वो हाइड्रेट होगी तो चमकेगी, खुश्क जिल्द कभी नहीं चमकती। आपने कच्चा दूध ले लेना है और उसके अंदर आपने ना थोड़े से हनी के ड्रॉप्स डाल लीजिए, उसको कॉटन पैड को उसमें डिप करें। अच्छी तरह डिप करने के बाद अपने फेस की अच्छी क्लेंजिंग करें, नाक के कॉर्नर्स जो है वो साफ करें, लिप्स जो है वो साफ करें, अपना सारा जो है ना वो क्लेंज करके वो जो ना गंद है ना वो निकालें स्किन का सबसे पहले। उसके बाद आपकी अब प्रिपरेशन हो गई स्किन की। अब सेकंड जो इसका स्टेप होता है वो तो एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होती है कि आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना उसको रिमूव किया जाए, लेकिन बगैर आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन किए। हाइड्रेट करना है जब भी आपने एक्सफोलिएट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ओट होते हैं घर में, सुबह ब्रेकफास्ट में तो लेते ही हैं, उसको अच्छी तरह मिक्सी के जार में 1 चम्मच को पीस लें कि पाउडर बन जाए। अब इसके अंदर भी आपने शामिल करना है रॉ हनी। हनी डाल दिया आपने और इसको अच्छी तरह अपने फेस की ना आपने ना एक्सफोलिएशन करनी है। 2 या 3 मिनट मोर देन एनफ होते हैं। अच्छी तरह जब आपने उसको किया
वो एक्सफोलिएट हो रही है। गर्दन को भी करें, और मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा मुझे पूछते हैं कि चेहरे का और गर्दन का रंग क्यों अलग होता है। आपने जो भी क्लेंजिंग करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है, वो अपनी नेक की भी करनी है साथ, तभी वो मैचिंग होगा। फिर नहीं होगा कि फेस जो है वो ग्लो कर रहा है, नेक पे कोई असर नहीं है। हाथों पे भी अच्छी तरह करें, 2-3 सेकंड के लिए छोड़ना है, और फिर इसको ना अपने वो जो भी आपके पास टॉवल है उससे आप इसको साफ कर लीजिए। थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है इसका स्टीम का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन उठेंगे कि हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, फिर ये होता है। देखिए सबके साथ ऐसा नहीं होता, अगर हो भी जाता है तो मैं फिर पोर्स ओपन जो है उनको बंद करने का तरीका भी बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, एक बोल ले लीजिए, उसके अंदर आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है। वाटर के अंदर आपने रोज वाटर के ड्रॉप्स डालने हैं, थोड़े से आपने लेमन पील्स डाल देने हैं, या ऑरेंज आप यूं करके डाल दीजिए। बस ये 2 चीजें मोर देन एनफ होती हैं। उसके बाद आपने ऑरेंज पील या लेमन काट के 2 हिस्से वो डाल दिया, साथ आपने रोज वाटर डाल दिया। आपने कम से कम 2 मिनट के लिए अपने मुंह पे स्टीम लेनी है। जब आपने टॉवल के साथ स्टीम लेनी है, तो अगर स्टीम ज्यादा भर जाए अंदर, तो उसको टॉवल उठा के उसको निकालते रहे हल्का हल्का। लाइट स्टीम लेनी है, बहुत हार्ड स्टीम नहीं लेनी। उसके बाद टॉवल के साथ चेहरे को अच्छी तरह लपेट के आपने 2 मिनट के लिए लेटना है। ये मैं आपको रानियों वाला बता रही हूँ सारा, जिसमें आपको फीलिंग आएगी कि आप कोई प्रिंसेस हैं और अपने आप को आप प्रेप कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये कर लिया, तो अब हम चलते हैं हाइड्रेशन मास्क की तरफ, जो हाइड्रेट करे आपकी स्किन को। और बनाना से बेहतरीन, और बनाना और हनी का मास्क जो होता है ना, अब इस सारे हाइड्रोफेशियल में एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि मैंने हनी का इस्तेमाल बताया। इस मौसम में चेहरे के ऊपर हनी इस्तेमाल करने से स्किन कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होती, हमेशा हाइड्रेट रहती है। तो आपने ना बनाना को जो है वो थोड़ा सा उसका पीस लेके उसमें आप हनी को शामिल करें, और उसका अच्छी तरह उसको मिक्स करके उसका आप फेस पे मास्क लगा लीजिए। अच्छी तरह मास्क लगाने के बाद आपको 15-20 मिनट तो आपको कोई छेड़े ही ना, आप लेटें आराम से, अपना मास्क जो है वो ड्राई होने दें। जब आपको लगे कि स्टिकी हो गया है, तो उसको भी आप साफ कर दीजिए अच्छी तरह। ये सारे प्रोसेस में 45 to 50 मिनट लगेंगे। आपने रिलैक्स होके करना है, जल्दी नहीं मचानी कि अब मेरे पास टाइम नहीं है तो अब मैंने बस फटाफट ये करना है। रात को करें और अपने आप को टाइम दे, उसके बाद चले जाएं। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो हमारा 5th स्टेप है, और वो है कि आपने क्लेंजिंग कैसे करनी है। वो जो लास्ट क्लेंजिंग है ना, अगर आप चाहें तो अपनी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड भी रिमूव कर सकती है, क्योंकि स्किन जो है स्टीम के बाद सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन आपने किसी पिन का इस्तेमाल नहीं करना, हाथों से नहीं दबाना, आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने बताया था। आपने अपने नाक के ऊपर एग व्हाइट लगाना है, और उसके ऊपर टिश्यू का छोटा सा पेपर रखना है, बारीक। टिश्यू को भी खोल लीजिएगा। उसके बाद फिर आप एग व्हाइट लगाना है, फिर उसके ऊपर टिश्यू रखना है। 3-4 लेयर्स बनाएं, और जितने भी व्हाइट और ब्लैक हेड्स है फौरन रिमूव हो जाएंगे स्किन के ऊपर से। उसके बाद अब ये इसका ब्यूटीफुल सा सीरम बनाते हैं। आपने क्या लेना है, लेमन ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर रोज वाटर डालें, अपनी स्किन को अच्छी तरह आप जो है उसके ऊपर पूरा लगाएं। आपका हाइड्रा फेशियल घर में बिल्कुल कंप्लीट है। आप इसको एक दफा करके देखें, आपकी ऐसी आदत बनेगी कि आपने फिर इसके बगैर रहना नहीं। महीने में कम से कम 2 दफा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाइड्रा फेशियल तो आप जब जाती हैं तो आप कहती हैं कि हमने जो है वो महीने में 1 दफा करवाना है। क्या अफोर्डेबल होता है? कभी भी नहीं भी होता। तो ये तो आप महीने में 2 दफा आराम से करें, आपकी स्किन को सुकून मिलेगा, सांस लेगी, बेहतरीन होगी। और जब मास्क लगाएं तो आंखों पे क्यूकम्बर स्लाइसेस रख लीजिए। ये इतना जबरदस्त मैंने अब हाइड्रा फेशियल बता दिया है। इसके बाद अगर फिर भी कोई पार्लर जाता है तो ये उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल सही है। और नेचुरल मैनिक्योर पेडिक्योर का भी तरीका बता दीजिए। हाँ, नेचुरल मैनिक्योर पेडिक्योर के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने 2 टाइम जब शावर लेना है तो पाँव को अच्छी तरह आपने धोना है। उंगलियों के दरमियान जो पाँव की हैं उनको रखना, अपनी क्यूटिकल साफ रखा करें, ताकि जर्म से भी आप महफूज रह सकें और आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि अब हमने ये पाँव के अंदर मट्टी फंस गई है, जो भी है। और स्टोन के साथ अच्छी तरह आपने ना हील्स को जरूर रब किया करें। और आज हम ना बहुत प्यारा ना ओट्स के साथ इसका स्क्रब बनाते हैं। आप क्या कर लें, चावल का आटा ले लीजिए और साथ आप ले लीजिए पीसे हुए ओट्स, क्योंकि ओट्स बहुत जबरदस्त एक्सफोलिएट करते हैं। जितना भी टैन है, डेड स्किन है, वो सब रिमूव हो जाएगी। वो आप साइड पे रख लीजिए। सबसे पहले मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ना पॉलिशर बनाते हैं पाँव के लिए, वो जो आपके पाँव को चमक दे। उसके बाद हम ना इसके ना उसके ऊपर मैनी पेडी के ऊपर आते हैं, दोनों हाथों और दोनों पैरों का करते हैं। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर चावल का आटा लेना है और चावल के आटे के अंदर आपने थोड़ी सी कॉफी डालनी है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और ओट्स डालने हैं।
आपने पाँव को अच्छी तरह सोक करना है वाटर के अंदर, जो आपने टब के अंदर डाला है, हाथों को भी सोक करें। ओट, चावल और कॉफी आपने अच्छी तरह स्क्रब बना लेना है इसका, इन तीनों चीजों का। इसको आपने अच्छी तरह, जब आपने निकालना है पानी से पाँव, 2 या 3 या 4 मिनट के बाद डूबे रहने दें, कुछ नहीं होता। डेड स्किन इसकी सॉफ्ट हो जाएगी तो रिमूव आसानी से हो जाएगी। अब इसको एक्सफोलिएट करें, अच्छी तरह इसको एक्सफोलिएट करें। जब आप कर लें तो लेमन को 2 हिस्सों में काटें और उसका जो है ना रस, उसको थोड़ा सा निकाल दें और बाकी जो है ना अपने हाथ में लेमन पकड़ें और ये जो आपने स्क्रब किए इसके ऊपर रब करते रहें। अच्छी तरह इसके ऊपर रब करें। जैसे जैसे रब करेंगी वैसे वैसे आपको खुद लगेगा कि पाँव जो है ना उसके ऊपर से डेड स्किन रिमूव हो रही है, एक्सफोलिएट हो रहे हैं। हाथों के ऊपर भी करें। करने के बाद 2-3 मिनट के बाद मैं कहती हूँ अब भी चमकने लग जाएंगे आपको। अगली चीजें तो मैंने अभी बताई नहीं है, आपको अपने पाँव खुद अच्छे लगने लग जाएंगे। साफ सुथरे रखें, नेल पॉलिश लगाएं जिस तरह आपका दिल चाहता है, लेकिन नाखूनों को नीचे से लंबे रखें तो अंदर तक साफ रखें। आपने ये कर लिया। अब इसका बहुत ही प्यारा एक मास्क बनाते हैं जो कि पैरों को नई जिंदगी और चमक और खूबसूरती देगा। ठीक है। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। आपको पता है मैं बहुत बड़ी एम्बेसडर हूं कांबा हल्दी की, मुल्तानी मिट्टी की। ऐसे ही है। ये दोनों आपकी स्किन को जवान रखने की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनमें ना हो। इतने मिनरल्स हैं मुल्तानी मिट्टी में कि वो सारी स्किन को ना बिल्कुल नया नकोर कर देती है। आपने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने थोड़ा सा डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को डालने के बाद थोड़े से आपने लेमन के ड्रॉप्स डालने हैं इसकी, और इसके अंदर दही डालना है। दही हाइड्रेट रखेगा आपके पैरों को। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब फिर लिख लीजिए जो सुन रहे हैं दोबारा कि मुल्तानी मिट्टी है, इसके अंदर दही है, लेमन के ड्रॉप्स हैं और साथ ही इसके अंदर एलोवेरा जेल है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। दही है उसके अंदर तो कमाल ही हो जाएगा। इसको आप पैरों और हाथों के ऊपर लगाएं और 10-15 मिनट सूखने का वेट करना है। अब ये नहीं है कि आप भाग भाग के काम करें, सुकून से एक जगह बैठे रहें। आपको जितनी भी ब्यूटी टिप्स करनी है ना, आपने वो सुकून से करनी है ताकि आपको बिल्कुल भी भागना ना पड़े या कहीं भी। अच्छा वो ड्राई हो गया, अब उसको भी जो है वो साफ कर दीजिए। आपके पाँव ऐसे चांदी की तरह निखर जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। इसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर, मैं प्रेफर करती हूँ लेमन ऑयल को, नाखूनों के ऊपर भी लगाएं, पैरों पे भी, और सॉक्स पहन लें। दिन है या रात है, आपने 2 घंटे सॉक्स नहीं उतारना। ठीक है। और इन्हीं पैरों को रात को पेट्रोलियम जेली भर के लगानी है ताकि कोई कट है, एड़ियां जो है वो फटी हुई हैं, उनको अच्छी तरह स्क्रब करना है। जब भी ये इस दौरान में आपने मैनी पेडी के दौरान में अपने हाथों के क्यूटिकल साफ करने हैं और पैरों की जो एड़ियां हैं, जब पानी में डिप करने पाओ तो इनकी एड़ियां जरूर साफ करनी है। एड़ियां बहुत बुरी लगती हैं और वो आपके सारे हुस्न को मान कर देती हैं, वो आपने अच्छी तरह साफ करनी है। जब ये सारा आपका प्रोसीजर फिनिश हो गया तो आपने पैरों को मॉइस्चराइज करना है, पेट्रोलियम जेली भर के लगाएं, ऊपर सॉक्स पहने। लेकिन अगर आपको इससे भी डबल रिजल्ट चाहिए, जैसे आपने कोई कॉम्पिटिशन समझ लें कि कल देखते हैं किसके पाँव ज्यादा साफ होते हैं, तो आप ना कोई प्लास्टिक जो है अच्छी तरह पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइज करके ना कोई प्लास्टिक अपने पैरों पे चढ़ाएं, उसके ऊपर सॉक्स पहने और फिर 1 घंटे बाद उतारें। और अगर आपके पाँव बिल्कुल बच्चों की तरह बेबी स्किन ना हो जाए, सॉफ्ट मुलायम गुलाबी पाँव हाजिर है आपके। आप मुझे ये बताएं कि आप कल जब हमारी बात हो रही तो आप कह रही थी कि मैं मजीद कुछ ऑर्गेनिक फेशियल्स के तरीके बताऊंगी, वो क्या है? ऑर्गेनिक में आप जितनी स्टीम लेते हैं ना, अब इन्होंने स्टीम खत्म कर दी है। ऑर्गेनिक फेशियल्स आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये बताया हाइड्रा फेशियल, अब एक और मैं जो है वो फेशियल बताती हूँ। लेकिन इसके लिए ना आपने इस बात से नहीं डरना, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर के लिए तो मैंने हमेशा बताया, एक चीज किसी कॉपी में लिख लीजिए, आगे भी इसको शेयर करें कि अगर कभी आपके फेशियल के दौरान, पहले मैं ये बता दूं फिर मैं ऑर्गेनिक फेशियल की तरफ आती हूँ। अगर कभी आपके पोर्स ओपन हो जाएं तो आपने घबराना नहीं है इससे कि हमारी कभी बंद नहीं होंगे। आपने मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा जूस डालना है उसका, टमाटर का, और इसको, और अगर आपको फौरन बंद करने हैं जी बहुत ओपन है और फौरी तौर पे गर्मियों में जितना पसीना, डर्ट, मैल वो निकलता है ना फेस से, वो सारा कुछ जो है ना वो आपके पोर्स खोल देता है। तो उसको क्लेंस करने के लिए मुल्तानी मिट्टी में टमाटो जूस डालें और इसको रोज अप्लाई कर लें। हल्की सी लेयर लगाएंगे, यकीन करें गर्मी इतनी है या एसी भी है ना, 5-7 मिनट में सूख जाता है और उसको आप कर लीजिए। अब एक फेशियल करते हैं, बिल्कुल क्विक फेशियल। इतनी इतनी सी किट्स मिलती हैं मार्केट में, इन बच्चियों को पता होगा, वो एक तो होता है ना पूरी किट मिलती है, एक छोटे छोटे सैशे मिलते हैं जी क्विक फेशियल। तो हम वो क्विक फेशियल जो है वो भी कर लेते हैं ताकि हमने किसी फंक्शन पे जाना है तो हम फौरन कर लें। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर आपने दही लेना है और दूध लेना है और दोनों को मिक्स कर देना है। जैसे वो लस्सी नहीं बनती, वो थोड़ा सा बनाना है और उसके अंदर एक लेमन ड्रॉप डालना है। दूध फटेगा नहीं, दही ऑलरेडी उसके अंदर है, आप ये बस चीजें डालें, कुछ नहीं फटता। लेमन ड्रॉप डाला, उसके साथ अच्छी क्लेंजिंग करनी है फेस की। दूध हो या दही हो, योगर्ट हो, अगर आप इनके साथ फेस की क्लेंजिंग करते हैं ना तो ये हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को। उसके बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, और जब आप ये फेशियल्स कर लेते हैं पूरा हफ्ता ड्राई नहीं होती स्किन।
इसलिए इसको जो है ना रिपीट करते रहे। आपने उसके साथ क्लेंजिंग की अच्छी सी, अब आपको 2 स्टेप और करने हैं। आपने क्या करना है, आपने चावल का आटा लेना है और उसके साथ थोड़ी सी कॉफी लेनी है, और उसके साथ ही आपने ना थोड़ा बेसन ले लेना है। चावल का आटा, कॉफी और बेसन, इसको आपने पान पे डाल के इसको हल्का सा जो है वो दही के साथ मिक्स कर लें, या वैसे पानी के साथ मिक्स कर लें, या रोज वाटर के साथ मिक्स कर लें। अब आपने एक्सफोलिएट करनी है। चावल का आटा स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इसलिए मैंने इनको बताया हुआ है कि जब कभी भी आपने चावल के आटे का स्क्रब यूज करना है तो आपने बहुत जोर का हाथ नहीं लगाना, बहुत हल्के हाथों से गर्दन का, चेहरे का 2 मिनट के लिए आपने एक्सफोलिएट किया, मसाज कर लिया। अब बिलीव करें, मैं आपको कह रही हूं, आप कभी करके देखें, एकदम ग्लो करती है स्किन कि जैसे पता नहीं आपने क्या लगा लिया ऊपर। आपने इसको अच्छी तरह जो है वो एक्सफोलिएट कर लिया, तो आप इसको टॉवल से साफ करें, गीले टॉवल से, एकदम स्किन चमकने लग जाएगी। अब इसका मास्क बनाते हैं। मास्क के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसन ले लीजिए टाइट करने के लिए, उसमें टमाटो जूस डाल लीजिए, उसके अंदर डाल लीजिए आप थोड़ा आलू का रस, कच्चे आलू का रस डाल लीजिए, और थोड़ा दही डाल लीजिए। बेसन, टमाटर का रस, आलू का रस, और इसके अंदर लेमन के भी 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप, रोज वाटर डाल लें। इसका अच्छा सा मास्क बनाएं और लगा के 15-20 मिनट के बाद ड्राई हो, उसके बाद आप इसको अच्छा सा मॉइस्चराइज करें। आपका एक और होम फेशियल रेडी है। आपको कोई जरूरत नहीं है, और मुझे पता है जो मैं बता रही होती हूँ ये करते हैं, कमेंट्स आते हैं। हाँ जी, वो बताती है कि बिल्कुल आप ये रोज की रूटीन बना लें। अच्छा, किसी ने पूछा कब कब, आप डेली कर लें, मेरी तरफ से इजाजत है। बिल्कुल सही। कोई रैश नहीं आएगा स्किन के ऊपर, कोई स्किन खराब नहीं होगी। मुझे बताएं, आप रोज खाना खाते हैं, क्या आप बीमार पड़ते हैं? आप अपनी स्किन को रोज प्यार कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैड कमेंट सुनने से तो अच्छा है कि स्किन को क्या हो गया, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन की दुनिया है। और मैं 2-3 प्रोग्राम्स में ये बोल चुकी हूं, मैंने कहा इतनी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा हम कौन सी प्रोडक्ट, सबके अंदर केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स चाहे वो रोल ऑन्स हो, वो शैम्पू हो, वो क्रीम्स हो, वो सब आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब कर रही है। आप ये देख लें कि केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं, आपके गुर्दों में जा रहे हैं, आपके फेफड़ों में जा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं जो बता रही हूँ उसके ऊपर अमल करें। आप बेसन का इस्तेमाल करें, आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें, ये सारा स्टॉक ला के रख लें, और जब आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल। अच्छा जी, रेटिनॉल की कोई आपके पास मेरा ख्याल है कि 2-3 किस्म के फार्मूलाज हैं जो नेचुरल हैं, उसके फायदे, और कोई एक शॉट भी है आपके पास? बिल्कुल है, जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। इंस्टेंट रिजल्ट विद, पहले तो इसकी खूबियां बताइए। इसकी खूबियां है कि रेटिनॉल जो है ना वो विटामिन ए की एक फॉर्म है, और ये रात को इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर जब कोलाजन जो है ना वो काम नहीं कर रहा, तो रेटिनॉल उसको हेल्प आउट करता है स्प्रेड होने में। रेटिनॉल उसको हेल्प आउट करता है स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस आ जाती हैं, और स्किन जो डेड हो जाती है, मुरझा जाती है, उसको दोबारा से खूबसूरत और जवान बनाने के लिए रेटिनॉल का होना बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, वो हमारी बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। और रेटिनॉल अगर आप उसका शॉट भी लेते हैं, अगर वो अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हर तरह से आपकी बॉडी को फायदा ही देता है। जिस तरह कोलाजन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह रेटिनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल के तो इतने फायदे हैं कि जितने फायदे मैंने कोलाजन के गिनवाए ना, उतने ही रेटिनॉल के फायदे हैं। आप इसके 4 ड्रॉप्स, ओनली 4 ड्रॉप्स अगर रात को रेटिनॉल के फेस पे यूज करके अपने नाइट सीरम को सो जाती हैं, तो विद इन 7 डेज आपको खुद स्किन बताएगी, वो ग्लो करेगी। तो लोग पूछने पे मजबूर होंगे कि कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल की जिससे आप इतना ग्लो करी हैं। रेटिनॉल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली साइंस हैं वो एजिंग के, आंखों के नीचे आ जाना, उसके बाद स्किन का 2 टोन हो जाना, और स्किन का इस तरह मसाइल का शिकार हो जाना, उसके लिए रेटिनॉल का बॉडी में जाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप कहें तो फिर मैं रेटिनॉल बनाना सिखाऊं? प्लीज। पहले मैं रेटिनॉल 2 तरह के बनाना सिखाती हूँ, उसके बाद इसका मैं ऐसा शॉर्ट बताऊंगी ना, ये प्यार करने लगेंगी उसके शॉर्ट से, और कहेंगी कि और ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, इसको निहार मुंह लें, ब्रेकफास्ट के साथ लें, सुपर हो जाएगा। तो हम ना रेटिनॉल को इस तरह बनाते हैं कि आप क्या कर लीजिए, एलोवेरा जेल ले लीजिए एक बोल के अंदर, उसमें आपने 2 विटामिन ई के ड्रॉप्स डालने हैं, विटामिन ई के ड्रॉप्स डालने हैं, और साथ आपने 2 कतरे बादाम रोगन के डालने हैं। बिलीव ऑन मी, सिर्फ 3 चीजों के साथ आपका रेटिनॉल रेडी है। रात को आप इसको अपनी स्किन पे लगाइए, आप इसके साथ जो है वो अच्छी तरह स्किन के अंदर मसाज करें और सो जाएं। और अगर आपने ये हाइड्रा फेशियल किया है, और जो मैंने फेशियल बताया है वो भी कर लिए हैं,
तो उसके बाद करेंगे तो इसके रिजल्ट 100/100 जो है वो आपको मिलेंगे। अब हम दूसरा रेटिनॉल बनाते हैं, वो हमने अलसी के बीजों से बनाना है। आप ना एक पैन ले लीजिए, उसके अंदर आप जो है ना 2 चम्मच भर के अलसी के बीज डाल दीजिए। जब उनका फ्लैक्स सीड्स का जेल निकल जाए उसको स्ट्रेन कर लें और उस जेल के अंदर विटामिन ई के ड्रॉप्स डाल दीजिए और साथ ही उसके अंदर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दीजिए। विटामिन ई, एलोवेरा जेल हो गया और बादाम रोगन हो गया और आपका तैयार हो गया ये रेटिनॉल। और ये आपने डेली लगाना है। अच्छा, जो मुझे अब देख रही हैं जिनको रेटिनॉल के बारे में नहीं पता, ऑब्वियसली बहुतों को पता होगा और वो मार्केट से अच्छा रेटिनॉल भी लेती होंगी। मैं आपको फिर आगाह कर दूं कि हम इसलिए आपके लिए बैठे होते हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में जिसके अंदर केमिकल यूज नहीं होता और ये नेचुरल वो चीजें जो आपके किचन के शेल्फ में मिल जाएंगी आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक जबरदस्त शॉट बनाते हैं। अच्छा, रेटिनॉल का शॉट तो मुझे इतना पसंद है, मैं चाहती हूँ सारी दुनिया पिए। वो आपकी आंखों के लिए भी बहुत जबरदस्त है, आंखों की चमक बढ़ाएगा। हमेशा पूछते हैं जी गजाली शराबी आंखें कैसे बने, तो आप रेटिनॉल का शॉट पिए, उससे आपकी आंखों और आई साइट भी अच्छी होगी। आपने एक कैरेट ले लेनी है, आजकल भी कैरेट मिल रही है, येलो व ऑरेंज वाली मिल रही है तो कोई बात नहीं है। आपने उसको पील कर लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। उसके अंदर एक टुकड़ा बड़ा वाला जिंजर ले ले, उसको जो है वो आप साफ करके बेशक ना छीलें, उसको काट लें। साथ आप एक लेमन का छिलका उतारें, उसको 3-4 हिस्सों में काट लें और साथ एक सेब ले लीजिए, वो भी मार्केट में माशाल्लाह मिल रहे हैं, वो सेब आप उसके अंदर डाल दीजिए। सबको मिक्सी में डालें और काली मिर्च लाजमी डालनी है, इतनी सी काली मिर्च, वो आपकी आंतों के लिए। मैं हमेशा कहती हूं जो भी ड्रिंक बनाए उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालें दूध के अलावा। तो आपने ना इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रेन करें। स्ट्रेन करने के बाद छोटी छोटी बॉटल्स में इसके 3-4 शॉट एकदम बना के रख लें, वो अपनी फ्रिज में रखें। सुबह जब भी ब्रेकफास्ट करें या उससे पहले आपने एक बॉटल का ढक्कन खोला, छोटी छोटी बॉटल्स होंगी, वो आपने एक शॉट लेना है। सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, रात को नहीं लेना। रात को लगाना है, पीना नहीं है। ये सुबह के टाइम पीना है या दोपहर को पीना है, रात के वक्त नहीं पीना। ये जूसेस रात को नहीं पीते, ये एसिडिटी करेंगे आपको। तो आपका जनाब जी रेटिनॉल का ये मैंने आपको पीने वाला शॉट भी बता दिया, बेहतरीन। और जितना आप इसको कंज्यूम करेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा, हम देखें ना कितनी चीजों को हम यूं ही समझ रहे होते हैं कि ये तो हमारे लिए नॉर्मल जूस है। बच्चे जो है वो बाहर से कितने फिजी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं चीजें। तो आपको अगर घर में ये शॉट मिल रहा है रेटिनॉल का, 1 मंथ आप अपनी मदर को करवाएंगे, उनको दें। अगर उनको डायबिटीज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डायबिटीज में ये जूस कुछ भी नहीं कहता, बहुत अच्छा है उनके लिए। तो आपने अगर अम्मी को कभी कोई गिफ्ट करना है कि अम्मी मैं आपको कोई ट्रीटमेंट करवा देती हूँ, तो जो मैंने हाइड्रा फेशियल बोला है वो अम्मी को करवा दीजिए। और साथ ही आप अपने लिए भी शॉट बनाएं अम्मी के लिए। माओ का मैं जिक्र इसलिए करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो लड़कियां अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपनी मदर्स की जो ब्यूटी है उसको भी जो है वो मद्देनजर रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चेहरा आपका जो है उस पर ग्लो के लिए भी आपने बहुत कुछ बताया, रंग गोरे के लिए बताया। कुछ लोग कहते हैं गुलाबी जो है वो होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो आपको अच्छी भी लगेगी सुनने में। आपको पता है मैं बहुत बड़ा एम्बेसडर हूँ अंबा हल्दी का और मुल्तानी मिट्टी का। हल्दी आपको गोरा तो करती है, लेकिन हल्दी में खसूसियत पता क्या मैं क्यों बताती हूँ, ये गुलाबी करती है स्किन को। इसको पिए तो आप गुलाबी हो जाएंगे, लगाएंगे तो आपका रंग गुलाबी हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना बिल्कुल सफेद रंग है जी, रंग में रौनक नहीं है, तो आंबा हल्दी वो रौनक लेके आती है आपकी स्किन के अंदर। तो अगर अब मैं आपको एक ऐसा मास्क बताती हूँ जो हाइड्रेट भी रखेगा आपको, आपकी स्किन को गुलाबी कर देगा। आपने रोज रात को एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, रोज नहीं करना तो कर लें। कुछ बच्चियां जो उनकी स्किन बर्दाश्त कर लेती है वो डेली करती हैं, तो 15 दिन के अंदर जो है वो दुनिया के किसी ट्रीटमेंट की उनको जरूरत नहीं पड़ती और वो मुंह से बता रही होती है मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आपने ना जो हंग कर्ड होता है, आपने दही को ना का पानी निकाल देना है थोड़ा सा, बहुत पतला दही नहीं यूज करना, या फिर साइड से ले लें थोड़ा सा कि थोड़ा सा वो गाढ़ा हो। लेकिन अगर हंग कर्ड होगा तो वो चेहरे पे टिकेगा ही नहीं, सॉरी पतला होगा तो टिकेगा नहीं। हंग कर्ड का मतलब होता है उसको स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा 2 मिनट के रखें, उसका पानी स्ट्रेन हो जाए। अब वो आपके पास दही आ गया, उसके अंदर आपने आधी चाय की चमची जो है वो हल्दी डालनी है, 2 ड्रॉप्स जो आपने ओनली शहद के डालने हैं। शहद, हल्दी और दही का मास्क, ये आप अपनी यादाश्त में बिठा लें। आपके रंग को गुलाबी करने की खासियत है इसमें। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ब्रश से आपने अपने चेहरे पे लगाया। कोई बात नहीं, आप इसको अगर इरिटेशन ना हो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करीब भी अपने हल्कों पे भी लगा सकते हैं। वो जो कहते हैं ना हमारे हल्के बहुत ज्यादा हैं और हमारे अंडर आइज पे बहुत ज्यादा वो ब्लैक होगी जगह, तो क्या करें हल्कों के लिए उस पे भी लगाएं। इसको 20-25 मिनट सूखने दें। जब ये ड्राई हो जाए, आपको फीलिंग आ जाए हाथ लगाया तो अब चिपक नहीं रहा,
तो उसके बाद आप इसको जो है वो ल्यूकवार्म वाटर से धो ले, उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर बताएं। अब जो मैंने आपको ये बताया ना हल्दी का और उसका, ये बिल्कुल चेहरे को गुलाबी कर देने वाला मास्क है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो आपकी जिल्द लटक जाती है उसके लिए कोई हल बताइए। हाँ जी, लटक रही जल्द के लिए मैंने एक दफा कहा था कि आप ना पेपर टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे बुजुर्गों के लिए था। तो चले इसको नेचुरली टाइट करते हैं। नेचुरली इस तरह टाइट करते हैं कि हम 2 इंग्रेडिएंट्स लेंगे और हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह जो स्किन है, जो लटकी हुई है, ढलकी हुई है, वो एकदम से टाइट होना शुरू हो जाए। तो वो कितना एक जबरदस्त एक फीलिंग आती है कि आपकी स्किन जो थी पहले तो मतलब इस तरह आपको सैगी लग रही थी अपने यहाँ से, आंखों के नीचे से और यहाँ से, तो वो एकदम से टाइट हो जाएगी। उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो मुल्तानी मिट्टी है। उसका तो मैंने कहा है ना कि आप जाके ना उसको पंसार से कभी तुम्हारे पास जितनी पड़ी है ना, मेहरबानी करके तुम मुझे दे दो, लेकिन वो आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देगा। अब हम 2 चीजों के साथ ये मास्क बनाने लगे, सिर्फ 2 चीजों के साथ। तीसरी आपकी मर्जी होगी, मैंने आंबा हल्दी बताई है, मैंने और बहुत कुछ बताया, डालना तो डाल लें, लेकिन इसको टाइटन करने के लिए ना, एक तो मैं नाइट क्रीम बताऊंगी और एक मैं ये मास्क बताऊंगी। आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है 1 या 1.5 चम्मच। अब आपने उसमें शहद डालना है तकरीबन आधा चम्मच। वो तो पता है आपको, क्वांटिटी उसकी पता नहीं चलती, रनिंग में होता है। वो आप इतना बनाएं कि वो थिक सी पेस्ट बनेगी, बहुत थिक बनेगी, आपको चम्मच से हिलाना मुश्किल हो जाएगा। जब वो अच्छी तरह लग जाए तो उसको अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद जो टाइट होगा आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे खिंच जाएगी। 25 मिनट इसको शहद और मुल्तानी मिट्टी के मास्क को लगा रहने दें। अगर आप इसके अंदर थोड़ा दही ऐड करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन शहद और मुल्तानी मिट्टी का मास्क अच्छी तरह जब स्किन टाइट हो जाए आपने उसके चेहरे को धोना है और ये 7 डेज करना है। 7 डेज के अंदर आपकी ढलकी हुई स्किन अपनी जगह पे टिश्यूज जाना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई कहता है कि ऐसी बात है मिरेकल्स नहीं, तो ये होता है मिरेकल इन 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। जब आपने स्किन को अच्छी तरह साफ कर लिया, टाइट हो गई थी, आपको आईब्रोज अपलिफ्ट लगेंगे, आपको अपनी चीक्स खिंची हुई लगेंगी, आपने इसके बाद छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लेना है और उसके साथ आइसिंग करनी है अपने फेस की। आइसिंग करने के बाद 10 मिनट वेट करें। जो ठंडा मुंह था वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, तो आपने पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी लेके वो अपने पूरे फेस के ऊपर लगानी है और आपने सो जाना है। और ये रात को करना है, ये दिन वाला नहीं है। अब 3 स्टेप्स मैंने बता दिया कि अपनी लटकी और ढलकी स्किन को इतना अच्छा कर सकते। झुर्रियां खत्म करवा दें। झुर्रियां, उफ अल्लाह, रेटिनॉल बता दिया, कोलाजन बता दिया। मैं कहती हूँ पीने के लिए बताने लगी हूँ, अब रूटीन बताती हूँ इनको, हर चीज दी है, दोबारा बता देती हूँ, बार बार बताऊंगी। आपने अपनी बॉडी से कोलाजन कम नहीं होने देना। आपको देसी मुर्गी पसंद है, मैं ये जो फार्मी मुर्गियां हैं, गोश्त है ना, इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। कंपेन समझ ले मेरी। कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून, कभी दिल चाह तो चलो कहीं कहीं खाना पड़ गया तो मुंह नहीं बनाते, कभी ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको अपनी फार्मी मुर्गी को निकाल दें अपनी जिंदगी से, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा। आपने क्या करना है, देसी मुर्गी ले लीजिए या बोन्स ले लीजिए, बीफ की ले लें या बकरे की ले लें। वो आप शॉप से जाके, आपको बोन्स तो मिल ही जाएंगी, बोन मैरो होता है जिसमें, वो आपको मिल जाएंगी। वो ला के आपने उसकी अच्छी यखनी बनानी है। आपने नाश्ता सुबह अगर 10 बजे किया है तो 12 बजे 1 कप यखनी पीनी है। उसके बाद मैंने इतने सारे मास्क बताया, ये आपकी बॉडी में कोलाजन को जो है वो पूरा करेगा। फिर मैंने रेटिनॉल बताया, वो भी झुर्रियों को खत्म करेगा। इसके साथ साथ आपने एक काम जरूर करना है, अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। तो एक मॉइस्चराइजर बनाते हैं कि जो कि सुबह दोपहर शाम में भी लगाया जा सके। बात सुने, मैं ये सोची थी लड़कों के लिए भी ना बनाएं, आज बना दे। वो बेचारे इतने मैसेजेस, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं बाजी आप बताती। मैंने कहा आज मैं ना उनके लिए भी बताती हूँ, क्योंकि उनको भी बड़ा शौक होता है। आजकल तो पता है स्पा भरे हुए हैं, वो भी कहते हैं जी हमें भी कुछ बताएं, हम भी जरा प्यारे लगे। तो उसके लिए भी मैं ये बता रही हूँ कि आपने एलोवेरा जेल की जो अच्छी बॉटल है ना, वो कहीं से भी ले आए। उसके अंदर आपने 2 कतरे डालने हैं, मतलब 1 चम्मच एलोवेरा जेल, चले 2 चम्मच एलोवेरा जेल से बना लेते हैं, एक ही दफा बना के फ्रिज में ही रखना है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल के लेने हैं, 4 विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं और 4 कतरे बादाम रोगन के लेने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और अगर आपको ये फीलिंग आए कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा जेल है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, वो क्रीम की लुक नहीं आ रही, तो आप इसके अंदर आपके पास कोई अच्छा मॉइस्चराइजर पड़ा है जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, उसको शामिल कर लें थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। तो मैं नेचुरल चीजें बता रही हूँ। इसमें अगर आपको ये जी ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, ये तो मैं शुरू से यूज करती रही हूँ या करता रहूं, आप ये डाल लें, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। आप सुबह दोपहर शाम लगाएं, वो तो क्वींस लगेंगी, आप भी किंग लगेंगे, क्योंकि उतनी ही आपको भी जरूरत है
ऐसी चीजों की जितनी लड़कियों को जरूरत है। तो वो भी बाइक पे जाते हैं, काले हो जाते हैं, रंग खराब हो जाते हैं, तो हमने कहा कि चले उनके लिए भी आज उनके लिए भी आज जो है वो बता दें। अब मुझे आपने बताना है सर से पाँव खूबसूरत होने का तरीका, चाहे खाने के लिए कुछ बताएं, चाहे लगाने के लिए कुछ बताएं, चाहे शावर वाले पानी में कुछ डाल के बताएं, उसका तरीका बताएं। आपको मैं बताऊं कि आपने इस मौसम के अंदर इसका वो कैप्शन देता होता है हमारा जो SEO एक्सपर्ट है, हेड टू टो ब्यूटी। ऐसा मैं हेड टू टो व्हाइटनिंग के लिए एक ऐसा ड्रिंक बताने जा रही हूँ कि जो जिंजर से बनेगा, अदरक, क्योंकि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे हैं। आपने एक शॉट बना के रखने हैं, सर से पांव तक आप चमकेंगे, हाथ भी चमकेंगे, हर चीज ग्लो करेगी माशाल्लाह। आपने जिंजर ले लेना है, अदरक थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में, इतना बड़ा पीस ले लीजिए। उसको अदरक को आपने मिक्सी में डाल के क्रश करना है, साथ ही आपने एक लेमन भी क्रश कर देना है, और साथ ही आपने जो फ्रूट आपके पास, पीच अवेलेबल है आपके पास, मैंगो नहीं, आपके पास आजकल नाशपाती भी बहुत प्यारी आई हुई है, वो अवेलेबल है, वो डाल दीजिए, और अमरूद भी नहीं डालना, चलिए सेब और नाशपाती ले लीजिए, और साथ इसके आप कैरेट ले लीजिए, और साथ इसके आप जिंजर ले लीजिए, और साथ आपने थोड़ा सा हनी डालना है, साथ आपने काली मिर्च लाजमी डालनी है, चाहे तो उसके जायके को और अच्छा करने के लिए थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह क्रश करें, और ये ग्लास सर से लेके पांव तक खूबसूरत होने के लिए डेली आपने पीना है। इससे हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे ये पूछिए। इससे ये होगा कि आपको गट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं होगी। अगर ये आपकी गट हेल्थ ठीक है, आपको सर से लेके पांव तक हसीन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा है जिंजर, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई दर्द है, सोजिश है, सूजन है, आपके घुटनों के अंदर, आपकी उंगलियों के अंदर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी ठीक करेगा। तो आप ये ड्रिंक बना के रखें, और कम से कम रिजल्ट तक ना इसको 2 हफ्ते पिए, तो कोई नहीं रोक सकता आपकी कोरियन स्किन को कोरियन होने से। जो मैंने जेल्स बताए हैं, अलसी के बीज का जेल, उसमें एलोवेरा शामिल कर लें, सुबह दोपहर शाम लगाएं, जब नहाएं हाथों पे पैरों पे अच्छी तरह लगाएं। जो मैंने फेशियल बताया उसके बाद भी अलसी का और एलोवेरा का जो जेल है वो मिक्स करके लगाएं, रात को फ्रिज में बना के रखें, 1 महीना पूरी जिंदगी से निकाल के अपने आप को दें, आपको कोरियन होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आज क्योंकि पूरा स्किन पे ही चल निकला सारे का सारा मामला, और मैं चाहता हूं कि एंडिंग से पहले भी हम थोड़ा सा स्किन की मज़ीद बात कर लें, ताकि एक स्किन का पूरा एक पॉडकास्ट जो है वो हमारा रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। अब सारा कुछ ठीक, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, हर चीज़ आपने बड़ी शानदार बता दी। एड़ियाँ फटी हुई बड़ी बुरी लगती हैं, पाँव के सारा पाँव भी खूबसूरत, सारा कुछ ठीक है, लेकिन आपने हाई हील पहनी हुई है, एड़ियाँ आपकी फटी हुई हैं, तकलीफ अलग है, अजियत उसकी अलग है, देखने में अलग जो है वो शर्मिंदगी जो है वो, तो उसको भी ठीक करने का तरीका बताइए। उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आपने अपने हाथों को, और यही तो मसला है, मैं कब से बोल रही हूँ इनको, जो ये चेहरे पे लगाती हैं वो हाथ पे नहीं लगाती, गर्दन की पुश्त पे नहीं लगाती। जो क्रीम आपने अपने चेहरे पे लगाई है उसको थोड़ा हाथ पीछे करके पीछे भी लगा लें, ताकि कम से कम आपकी स्किन की जो टोन है वो तो एक हो जाए। उसके बाद वही क्रीम जो है, आप कोई भी और क्रीम मॉइस्चराइज अपने पैरों को, देखे ना समटाइम्स होता है बच्चियां वुजू करती हैं अब 4-5 दफा, तो पानी, और आजकल तो आपको पता है हर जगह ही हर वक्त ही दिल चाहता है कि हाथ भी गीले हों, पैर भी गीले हों, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज निकल जाता है हमारी बॉडी के अंदर से, तो हमें ड्राइनेस हो जाती है। अब ये जो एड़ियों के मुंह खुल जाते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से भी होता है कि आपकी एड़ियां फट जाएं। पहले तो अपना विटामिन चेक करवाएं, और उसके बाद इसके सप्लीमेंट बहुत अच्छी कंपनीज के आए हुए हैं, वो सप्लीमेंट जरूर लें। अब और रात को अगर आपको ये तकलीफ हो रही है, और कभी कभी ना मैंने सुना है कि वो जो फट जाती है ना उसमें दर्द भी होता है, हाँ, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है कि पाँव नहीं जमीन पे रखा जाता, तो इन्फ्लेमेशन है अंदर तक, वो तकलीफ चली गई है। तो चले इसके लिए ना बहुत प्यारी चीज बनाते हैं जो मदर्स को, सबको ना बहुत सूट करेगी। आपने ना कुछ भी चीज लगाने से पहले ना पैरों को अच्छी तरह धो लेना। मैं नहीं कहती कि पानी में डिप कर लें, हफ्ते में 1 दफा कर लें, क्लेंजिंग भी हो जाएगी, बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगा, लेकिन रोज पैरों को अच्छी तरह साफ करके ना, यकीन करें ये जो मैं बताने लगी हूं इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो मैंने देखा हो, क्रैक क्रीम्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की क्रीम्स आ गई, मैंने हील होती नहीं देखी। पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली के अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल को मिक्स करना है। वो सही तरह मिक्स नहीं होगा, पानी पानी बनेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो येलो क्रीम बन जाएगी। उसको आपने भर के अपनी एड़ियों पे लगाना है, उसके ऊपर एक ना शॉपर बैग जो है वो चढ़ा लें थोड़ी देर के लिए, और सॉक्स पहन लें। एसी में लेटना है तो 1 घंटे के बाद अगर आपको दिल चाहे कि अब मैं उतारूं, तो आप वो शॉपर रिमूव कर दीजिए और सॉक्स को दोबारा पहन लें। 2 दिन के अंदर आपकी एड़ियां जो है वो नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल सही है। नकल्स जो काले हो जाते हैं आपके, कोनियां आपकी जो है वो बड़ी बुरी लगती है। हाँ,
तो इसके लिए क्या? और इवन के हाथ भी खूबसूरत होते हैं लड़कियों के, नेल्स भी लंबे रखे होते हैं, लेकिन नकल्स काले होते हैं। तो आपने लेमन, जब भी घर में लेमन आए ना, तो आपने जब उसको यूज करना है तो फेंकना नहीं है। ठीक है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ उसको संभाल के रख लें। उसको रख लिया, नहीं तो ताजा भी काट लें, कोई बात नहीं है, मैं तो जाया होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। ठीक है। काट लिया, उसका थोड़ा सा रस निकाल देना है, उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डालना है, अगर बहुत ज्यादा नकल्स काले हैं तो। नहीं तो मैं बेकिंग सोडा बताती नहीं हूँ, चीनी डाल ले या बेकिंग सोडा डाल ले, दोनों में से कुछ, दोनों में से कुछ भी। इनको इसके ऊपर कम से कम 1 हफ्ता अच्छे से रब करे। 1 हफ्ते के बाद मुझे बताएगा कहाँ गए नकल्स, वो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, कोनियां भी साफ हो जाएंगी। इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज, अच्छी प्रॉपर्टीज है। एसिड होता है लेमन के अंदर ऑब्वियसली, हम जो कहते हैं। और लेमन का मैं बताऊं, आपने तो मुझे नकल्स का पूछा है ना, आजकल मैं एक पैगाम देना चाह रही हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। बरसात है तो आप अगर मूजी बीमारी से बचना चाहते हैं, डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं, पेट की बीमारी से बचना चाहते हैं, मलेरिया से बचना चाहते हैं, तो लेमन की सिकंजबीन का इस्तेमाल करें और काला नमक जरूर उसके अंदर इस्तेमाल करें। उसके ये फायदे हैं कि वो आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेगा। लेमन के जो एसिड्स हैं वो आपके जॉइंट्स के अंदर जाके अकड़न नहीं होने देंगे, सोजिश नहीं होने देंगे। और लेमन वाटर तो आपकी बॉडी के लिए जबरदस्त, मैं तो इसको रेटिनॉल भी बोलती हूँ। जो अगर आपने, और इसका बेस्ट तरीका है, रात को ये एसिड करेगा कभी नहीं पीना। लेमन तो बड़ी जबरदस्त चीज है, आपने जब भी पीना है निहार मुंह थोड़ी सी चिया सीड जो है वो भिगो दिए पानी के अंदर, और ये भी कोरियन स्किन हो जाती है इससे, ये मैं बता दूं। बिल्कुल सही। चिया सीड भिगो दिए, सुबह 1 चम्मच चिया सीड डाला, थोड़ा पानी डाला और साथ आधा लेमन स्क्वीज कर लिया, पूरा भी नहीं। और शहद डालने अगर साथ, मर्जी है आप, क्योंकि शहद और लेमन जब मिक्स करके आप पीते हैं ना, वो आपका फैट ऐसे कट कर देता है, बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। लेकिन पतले लोग नहीं, कुछ ना ये भी पूछ रही थी कि हमें मोटा होने का तरीका बताएं। उसमें नहीं करना, उसमें नहीं करना। तो वो अगर आपने पतले होना तो ये कर लेते। सुबह आपने ये जो आधा ग्लास में जो सब कुछ डाला है, बेहतरीन टाइम है वो लेमन पीने का। सुबह लेमन, अब ये कोरियन स्किन की सीरीज बताऊं, सुबह आपने लेमन पी लिया चिया सीड के साथ, 12 बजे आपने यखनी का इतना सा कप ले लिया, शाम को आपने को 2-3 फ्रूट खा लिए, कैरेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने सैलेड के अंदर भी डालें। शाम को आपने जो भी खाना खाना है, उसके बाद ना कोई जूस पीना है, ना लेमन पीना है, ना कार्बोनेट ड्रिंक पीनी है। और ये जो आपने हाइड्रा फेशियल है ये एवरी वीक करें इंशाल्लाह फिर रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने अगेन कहा कि हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो चेहरे पे गैर जरूरी जो बाल होते हैं उस पर बच्चियां बड़ी परेशान रहती हैं। ज़ाहिर है उसमें वजूहात उसकी बहुत सी होती हैं, आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं होती, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं होते। अब आगे हैं तो क्या करना है? और फिर वो अब रेजर्स भी यूज करने लग गई हैं। हाँ, वो बारीक बारीक रेजर्स आते हैं, और मैं कहती हूँ स्प्रेज भी आ गए, वाइट स्प्रे किया। और ये सब खराफात जो आ रही है ना, ये एक मखसूस जगह से आ रही हैं, लड़कियों को हेरी कर रही हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस। देखें, खुद आगाही जो है ना वो अजाब तो होती है लेकिन बड़ी जरूरी है। ये इंसान जो को शऊर आ जाता है ना, तो वो भी उसके लिए बड़ा औखा हो जाता है, लेकिन बहुत जरूरी है। आपने स्किन के ऊपर, लड़कियों खास तौर पे, कोई ब्लेड नहीं लगाना। इतने इतने फैंसी रेजर्स हैं, जैसे हम लिया करते थे ना, एक क्रीम ले ली, एक ब्लीच क्रीम ले ली, और साथ एक शैम्पू, चलो जो भी हम महीने की सामान जब हम बहुत छोटे थे खरीदते थे। अब उनकी किट में बकायदा ये रेजर होता है जिससे वो अपने बाल जो है वो रिमूव करती हैं, और उसके बाद फिर जो है उनकी स्किन में और आदमियों की स्किन में कोई फर्क तो नहीं रह जाता। ऐसे ही है। आपने आटे की और बेसन की लई बना लें। एक बोल में थोड़ा सा आटा ले, बेसन ले, और चेहरा जो है ना वो डैमेज ना हो ज्यादा। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो नहीं करना। उसके लिए मैं कुछ और फ्रूट वैक्स के साथ आपको बता दूंगी। आपने आटा, जो खाने वाला आटा होता है नॉर्मल, और बेसन को लेके एक कटोरी के अंदर डाला, और उसकी पतली सी लई बनानी है। वही पतला सा बिल्कुल रनिंग हो उंगली से, उसको आपने जहां जहां पे ये ठोड़ी के नीचे, यहाँ पर इन बालों के ऊपर लगाना है और उसको ड्राई होने देना है। ये इतना चिपक जाएगा आपके फेस के ऊपर। या तो आप हिम्मत करके, मेहनत करके इसको उतारें, तो या आप इसको मल के उतारें, हाथ को उसी के अंदर डिप करके जो बैटर है और मास्क बनाया उसके साथ उतारें, तो छोटे 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 रुएं सब निकल जाते हैं। लेकिन जो हार्ड आपने कर लिए हैं उसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि वो भी निकल जाएंगे। ट्यूजर मत इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मैं एक प्यारी सी वैक्स बता देती जो अपने फेस पे यूज कर लें। आप ना उसके लिए मत जाएं, लेजर्स के लिए मत जाएं, आप घर में ही वो वैक्स कर लें, फ्रूट वैक्स कर लें। आप कोई भी पाइनएप्पल जूस लें, नुकसानदेह होता है, वो भी नुकसानदेह। ऑब्वियसली वो लेजर्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो आप कैसे जो है वो अपनी बॉडी पहले केमिकल से भरी हुई, फिर लेजर से, तो ये सारा कुछ नुकसानदेह तो होता है। वो कहते हैं, जिस तरह मैंने आंवला की कहावत बताई थी कि आज का आंवला खाया बुढ़ापे में ना फायदा देता है। तो ये जो आप नुकसान अपनी स्किन को दे रहे हैं, तो फिर आपको बुढ़ापे में जाके नुकसान देगा। चले वो वैक्स बताइए। हाँ जी, आप ना कोई भी अच्छा जूस ना घर पे निकालिए, उसमें अनानास का जूस हो जाए, पाइनएप्पल का, सेब का हो जाए, ऑरेंज का हो जाए, लेमन का हो जाए, कोई भी जूस ले लें।
तो 1 कप जूस के अंदर ना आपने इतनी शुगर डालनी है या इतना गुड़ डालना है कि जिससे ना वो डिप हो जाए गुड़ उसके अंदर, ऊपर तैरे ना पानी, बिल्कुल बराबर हो दोनों, सिर्फ डिप हो जाए, नजर आए। उसको चूल्हे पे अच्छी तरह पकाए और जब वो मेल्ट हो जाए शुगर आपकी, तो जब उसकी तार बनना शुरू हो जाए तो उस तार के ऊपर आपने उसको शेल्फ पे न लगा के देखना है प्लेट के ऊपर कि ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी टाटरी डाल दें, ठीक है, लेमन पाउडर, थोड़ी सी टाटरी डाल दें। वो एसिड मिलता है बाजार से इजीली, तो वो थिक सी ना एक बन जाएगी। चाहे गड्ढा वैक्स बना लें, चाहे वो आप स्ट्रिप्स वाली बना लें, फ्रूट वैक्स के साथ फेस की वैक्स करें, कोई बात नहीं। इससे बाल आहिस्ता 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 बाकी बॉडी पे भी कर सकती हैं, लेकिन हार्ड वाली वैक्स बिल्कुल, रिका भी आई हुई है, बहुत सारी वैक्सेस आई हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पेनफुल नहीं है, लेकिन उसके साथ अभी तक ये रिजल्ट्स नहीं मिले कि बाल कम हो गए हों। बिल्कुल, तो फ्रूट वैक्स घर में अपने हाथों से, और ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं होते, क्योंकि वो तो नॉर्मल लोगों के भी होते हैं, जो लड़कियां हैं उनके होते हैं, तो वो बिल्कुल जीरो नहीं होता। लेकिन रेजर मत करें, बिल्कुल इसको ब्लीचिंग कर लें घर में, नॉर्मल ब्लीच कर लें, या जो मैंने इतने तरीके बताए हैं उससे ब्लीच कर लें, और इनको थोड़ा सा छुपा लें लेकिन अपने स्किन के बालों को। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है, वो हार्ड हैं, तो आपके हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, आप वो भी अपने हार्मोन भी चेक करवाएं और अपनी मेडिसिन की तरफ भी देखें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आमना जी, इतनी ज़बरदस्त शानदार फार्मूलाज चीज़ें बताने के लिए। अमल कीजिए इन पे, ज़िंदगी को आसान कीजिए, नेचुरल रखिए, ऑर्गेनिक रखिए, और केमिकल से बचिए, लेज़र से बचिए, और अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए, लाइफस्टाइल भी बेहतर कीजिए, जंक फूड खाना कम कीजिए, हेल्दी फ्रूट सब्जियां ये खाना शुरू कीजिए, पानी का इंटेक ठीक रखिए, उसके बाद ये सारा कुछ इस्तेमाल करें, देखिए रिजल्ट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।